एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। अब यहीं आप इस रुद्राक्ष को देखें, ये नेचुरल है, चमक एक अलग ही दिखती है रुद्राक्ष, बिल्कुल है ना। तो लोगों ने इसको क्या फंड बना दिया कि 2 दानों को जोड़ा, 100 रुपए में दाना तैयार हुआ, अच्छे खासे रेट में। बड़े बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बिक जाता है। मैं नाम लेने तो लगा था, फिर मैं रुक गया, वो मेरे पे केस कर देंगे। अब ये इंडियन दाना है 2 मुखी, इसको हमने डाल दिया तो डूब गया, इसका मतलब ये असली हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ बात है कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा तो वो असली है और नहीं डूबेगा तो वो नकली है। नकली। तो सर, रुद्राक्ष से कोई नुकसान भी होता है क्या, या सिर्फ फायदा पॉजिटिव पॉइंट ही है? देखिए, रुद्राक्ष के पूरी तरह से पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। रुद्राक्ष सिर्फ बेनिफिट ही देता है, लेकिन हाँ, तो सर, रुद्राक्ष से हमारे जो स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट है, वो जो माइंडसेट है, वो भी बदलता है? प्रभु एक्चुअल में बदलता है रुद्राक्ष पहनने से। ओके। माइंडसेट भी बदलता है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ अपने दर्शकों को थोड़ा सा समझाना भी चाहूंगा, दिखाना भी चाहूंगा कि एग्जैक्टली रुद्राक्ष काम कैसे करता है। ठीक है, अब जैसे ये रुद्राक्ष है, इसमें आप देखिए 6 छेद हैं, गोल गोल ऐसे, सेंटर में एक छेद अलग है, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट। ये 6 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, इसके अंदर बीज होता है, वो है भगवान शिव के अश्रु। ओके। जो बीज हैं ये उसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, जो एक एनर्जी उसमें काम करता है, ये है 6 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है जी, ठीक है। अब ऐसे ही ये है 5 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, इसमें 5 कंपार्टमेंट हैं। अब इसके अंदर सीड होते हैं। ठीक है, वो सीड मैंने बताया कि वो भगवान शिव के अश्रु हैं। अब इसमें अलग अलग मुखी आते हैं। ठीक है, भगवान शिव की बड़ी अद्भुत रचना दी है। पब्लिक को मैं बड़े प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये है 12-13 मुखी रुद्राक्ष होगा ये। ठीक है। ठीक है, अब इस पे ये लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 13 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है जी, तो अब जैसे मैंने बताया, इनके जो लॉर्ड हैं वो कामदेव हैं, उनकी धर्मपत्नी रति हैं, और इंद्र का भी, भगवान इंद्र का भी इसमें बताया गया। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे दाने होते हैं, अलग अलग किस्म के दाने, अलग अलग गार्डन्स हैं। रुद्राक्ष हमारे हिंदुस्तान में भी होता है। ठीक है ना, इंडोनेशिया बीड भी आते हैं, जावा बीड बोलते हैं उनको, हरिद्वार में भी होता है, उत्तराखंड में भी है, आसाम में भी है, साउथ में बहुत रुद्राक्ष होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी रुद्राक्ष होता है। लेकिन नस्ल है रुद्राक्ष की जो, अब जैसे हम पुराणों के साथ जब कंपेयर करते हैं ना, तो वहां पे नेपाल के रुद्राक्ष के साथ वो बातें मैच होती हैं। ओके। भाई आंवले के आकार का दाना हो, मुख बहुत साफ होने चाहिए, जैसे रुद्राक्ष के इसमें मुख हैं बिल्कुल साफ है ना। और यहीं अगर हम बात करें, जैसे ये अब एक इंडोनेशिया दाना है, ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। ओके। ठीक है, अब ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। अब इस 9 मुखी रुद्राक्ष में आप एक चीज देखें, इंडोनेशिया में इसमें जो सीड्स हैं, है ना, अब इसमें आप ध्यान से देखें, जो सीड है ना, वो कंप्लीट छोटे 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 छोटे, ये हमने काटा हुआ बीच में से, लेकिन इसके ना मुख साफ नहीं होते। मुख बहुत बारीकी से गिनने पड़ते हैं इसके, कि इसमें 9 मुखी, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो ये फर्क है नेपाल और जावा बीड्स में। और ऐसे नस्ल हमारी इंडिया की भी बहुत सारी आती है, और वो भी समझने वाली है। जैसे मैं एक चीज आप दर्शकों को दिखाना चाहूँ यहाँ पे, कि अब जैसे ये 3 मुखी रुद्राक्ष हैं, ये ठीक है,
अब ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें मुख तो 3 ही होंगे, लाइनें जो हैं वो 3 ही होंगी, ठीक है, लेकिन इसमें कंपार्टमेंट आप देख के बताएं कितने हैं। 1 2 3, इसमें एक ही कंपार्टमेंट है ये प्रभु। तीनों जुड़े हुए हैं। ये सेंटर में एक ही कंपार्टमेंट है, आप ध्यान से देखें, हाँ 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 हाँ, एक ही सीड है इसके अंदर, ठीक है। है ना, वो शेप ऐसी बनी हुई है, आपको 3 दिख रहे थे, अब इसमें जो कंपार्टमेंट है वो एक ही है, ठीक है। ठीक है। और ऐसी, अब देखिए मैं एक चीज और दिखाता हूँ, इंडियन बीड की एक चीज और दिखाता हूँ हमारी ऑडियंस को, बहुत अच्छी उनको ये चीज समझ में आएगी। अब ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। इंडियन बीड है, इसको 2 मुखी रुद्राक्ष बोला जाता है, ठीक है। अब ये इसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन अब जब हम इसको खोल रहे हैं, ये तो अंदर से खाली लग रहा है। ये अंदर से बिल्कुल खाली है प्रभु, हाँ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये सिर्फ एक गुठली है, ये कुछ नहीं है। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं बड़ी कमाल कि जैसे ये एक दाना है, ये इंडियन दाना है 2 मुखी, ठीक है। ठीक है जी, ये इंडियन दाना 2 मुखी है, बहुत क्लियर इसमें नजर आएगा कि ये शेप होती है इसकी। अब देखने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हाँ जी। और यही ये नेपाल का बीड देखिए आप, ठीक है। यही ये नेपाल का बीड है, देखने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं है। कीमत में कई हजारों का अंतर है, ठीक है। अब इसमें बहुत प्रैक्टिकली जब सब चीजें देखी जाती हैं तो वो सब चीजें समझ में आती हैं। बात जो बहुत सारे लोग इस बात पे कई बार नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो उनके नेगेटिव कमेंट का मैं एक जवाब देना चाह रहा था। भाई क्या फर्क है, रुद्राक्ष तो रुद्राक्षी है तो भगवान शिव के शुरुओं से ही, तो क्या ये पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है या ऐसा कुछ करके? पब्लिक को पागल नहीं बनाया जा रहा। कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को ज्ञान हजम नहीं होता है ना, लकीर के फकीर भी हम उनको कह सकते हैं, जिस बात पे वो अड़ गए कि हम सही हैं तो मतलब सही हैं, चाहे वो गलत भी हो, ठीक है। उनका स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। जब ये है जी एक दाना, ये इंडियन दाना है 4 मुखी, 4 मुखी है। 4 मुखी। हमारी ऑडियंस ने बड़े ध्यान से इस दाने को देखा कि ये 4 मुखी दाना है, साफ नजर आ रहा है। अब आप यहाँ प्रैक्टिकल देखो कि इसको जब हमने खोल दिया, अब इसके अंदर क्या है, दूर से दिखते हैं, लेकिन ये तो वो ब्लैंक सा लग रहा है। ब्लैंक है ये, इसमें सिर्फ 2 कंपार्टमेंट में कह सकता हूं, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, इस रुद्राक्ष में कुछ भी नहीं है। तो ये फर्क है इंडिया और नेपाल में। हाँ, जावा के कंपार्टमेंट्स कंप्लीट होते हैं, उसमें सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो दाने छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते हम कि हाँ उन दानों के रिजल्ट नहीं होते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि उन दानों के रिजल्ट नहीं होते हैं। अब जैसे एक गौरी शंकर रुद्राक्ष है, हाँ जी सर, बहुत फेमस रुद्राक्ष है, मैरिड कपल्स के लिए, लव बर्ड्स के लिए बहुत फेमस रुद्राक्ष है ये। अब जैसे एक ये रुद्राक्ष है, ये 2 दानों को जोड़ के बनाया गया, ठीक है। ठीक है। ये तो आर्टिफिशियल लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल लग रहा है, बिकॉज हाँ 2 दानों को जोड़ के बना के इसको बीच में से चिपका दिया, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष बन गया, ठीक है। अब यहीं आप इस रुद्राक्ष को देखें, ये नेचुरल है, चमक एक अलग ही दिखती है रुद्राक्ष, बिल्कुल, है ना। तो लोगों ने इसको क्या फंड बना दिया कि 2 दानों को जोड़ा, 100 रुपए में दाना तैयार हुआ, अच्छे खासे रेट में। बड़े बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बिक जाता है, मैं नाम लेने तो लगा था, फिर मैं रुक गया, वो मेरे पे केस कर देंगे ठीक है जी। तो अब ये नेचुरल ज्वाइंट है इसके अंदर, इसका कलर मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब बातें क्या है ना, समझने वाली। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि ये जेन्युइन है? क्योंकि ये तो खोल के ही पता लगा ना कि ये अंदर से ऐसा है, सिंगल है, होल है, खाली है। देखिए, हर इंसान को अपनी फील्ड की नॉलेज होती है, बिल्कुल सर। हर इंसान हर फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल, ठीक है। अब हमें 25 साल हो गए इस लाइन में, हर समय रुद्राक्ष में रहते हैं, रत्नों में रहते हैं, तो चीजें बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। बिल्कुल। अब जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिख रहा है, तो हमें नहीं पता उसके अंदर क्या सॉल्ट है ना, लेकिन क्या हमें उसके रिजल्ट बताते हैं कि हम ठीक हो गए। हाँ जी सर। राइट। ऐसे ही रुद्राक्ष जब आप धारण करोगे ना, तो ये कंफर्म है, अगर रुद्राक्ष असली है ना, तो आपको उसकी एनर्जी फील होगी ही होगी, 100% होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
ओके। ठीक है। दूसरी चीज, और रुद्राक्ष में देखने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। रुद्राक्ष के मुख हैं, रुद्राक्ष की लाइंस हैं, यहाँ पे कट्स तो नहीं है। वो क्या करते हैं, आधी लाइन है उसको पूरा मिला देते हैं, 13 को 14 बना दिया। ठीक है। उसके बाद लोग बोलते हैं यार रुद्राक्ष हमने पहना, उसके रिजल्ट नहीं है। तो उसमें देखने वाली चीजें बहुत सारी होती है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा मिथ जो मार्केट में है कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है तो वो असली है। जितने नकली बेच रहे हैं, ठीक है जी, सब रुद्राक्ष को पानी में डुबा डुबा के दिखाते हैं कि जी हमारा रुद्राक्ष डूब गया, ये असली है। ठीक है। सड़कों पे बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाए तो वो असली होता है और ना डूबे तो वो नकली होता है। होता क्या है, जब भी हम रुद्राक्ष लेते हैं ना, कई बार क्या होता है, पूरा पोषण नहीं मिल पाता। अब जैसे मान लीजिए सेब की हम बात कर लें, क्या सारे सेब लाल ही होते हैं? नहीं, उस पे हरे या पीले कभी कई बार धब्बे नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और तो उसी तरह से क्या होता है, कुछ दाने हल्के हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुद्राक्ष असली नहीं है। अब यहाँ पे मैं ऑडियंस को ये चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, अब ये हमने पानी लिया, ठीक है, और सबसे पहले जो मैंने अभी रुद्राक्ष दिखाया था, गौरी शंकर नकली रुद्राक्ष दिखाया था मैंने, ये ब्राउन कलर का, आपको याद होगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये तो डूब गया, इसका मतलब ये असली है। अब ये जो असली रुद्राक्ष था गौरी शंकर, ये मैंने पानी में डाल दिया। ये तो बड़े आराम, थोड़ी देर बाद गया ये, इसका मतलब ये नकली है। अब यहां पे ऐसे ही ये भी नकली गौरी शंकर रुद्राक्ष है, 2 पीस मिले हुए हैं। ये तो तैर गया, एक डूब गया, एक तैर गया, एक डूब गया। ये हल्का दाना था, इनको जोड़ा गया, ये हल्का दाना था। अब ये एक बहुत भारी दाना है, इसको हमने डाल दिया पानी में, और ये यार ये भी तैर गया, पर ये थोड़ी देर बाद पानी में चला जाएगा। ये भी हमने डाल दिया, ये भी तैर गया, ये भी डाल दिया। ठीक है जी। हम बहुत सारे दाने पानी में डालेंगे और उसके बाद देखते हैं कितने दाने ऐसे हैं जो रुद्राक्ष के पानी में डूबते हैं। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है जी। अब यहां पे देखो, समझने वाली बात ये है, अब ये गुठली, अब यहां मैं कुछ रुद्राक्ष निकाल रहा हूं आपको कुछ और चीजें और दिखाने के लिए, या आपको वो चीज समझ में आएगी, एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या। अब जैसे ये काजू दाना है, इसको बहुत ध्यान से आप देखें, ये प्लास्टिक है जो रामेश्वरम का एक मुखी रुद्राक्ष करके बिकता है। ये एक काजू दाना है, इसको हमने पानी में डाल दिया, डूब गया। ये प्लास्टिक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑडियंस को एक चीज दिखाई थी, ये 2 मुखी दाना, ठीक है, जो गुठली रूप में मैंने दिखाया था, ये रहा। ठीक है। इसका एक 1 पीस मैं ले रहा हूं। ठीक है। इसको हम पानी में डाल देते हैं, डूब गया, ये भी डूब गया। तो अब ऐसे ही इंडोनेशिया दाना ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जो देखने वाली बात, समझने वाली चीज होनी चाहिए कि ये हमें क्या दिखाएगा। ये 9 मुखी दाना मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाया भी था, आपको भी दिखाया था। ये दाना मैंने इसमें डाल दिया, तो ये भी डूब गया। तो सबसे पहला जो भ्रम है, अब ये 1 मुखी दाना, इसको बहुत ध्यान से देखें आप, ये काजू दाना है, ठीक है, बट इसको आप जब ध्यान से देखेंगे ना, इसको अच्छे से, बट इसको अच्छे से जूम करना, तो इस पे आपको ना जॉइंट्स नजर आएंगे, कुछ पीसीज नजर आएंगे, चिपके हुए पीसीज। जब ये दाने टूट जाते हैं ना छिलका उतारते हुए, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर का दाना जिसका छिलका इधर उधर चिपका देते हैं। ठीक है। हमने ये भी डाल दिया, ये भी डूब गया। ये एक छोटा सा दाना है, ये आप देखना चाहें तो ये 3 मुखी दाना है। ठीक है। हमने इसको भी डाल दिया पाजी, अरे ये तो तैर गया, इसका मतलब ये तो नकली हो गया। अब ये इंडियन दाना है 2 मुखी, इसको हमने डाल दिया, तो डूब गया, इसका मतलब ये असली हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ बात है कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा तो वो असली है और नहीं डूबेगा तो वो नकली है। नकली, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सेब लाल नहीं होते हैं, और ये सब बातें सिर्फ समझने की होती हैं कि आप जब भी रुद्राक्ष लें, पहली बात किसी एक्सपर्ट से लें जिसको रुद्राक्ष की नॉलेज है। और सबसे बड़ा मिथ है कि मार्केट में, मैं आपको बताऊं, लोगों को ना एक ही चीज होती है, फोन आएगा, सर आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हो,
थैंक यू सो मच सर, हमारे बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर किए। ठीक है जी। फाइनली जब एक रुद्राक्ष खरीदना है सर, आप सर्टिफिकेट देते हो साथ। ठीक है, तो मैं यह वो चीज समझाना चाह रहा हूं कि सर्टिफिकेट 90% घरों में बनाए जाते हैं। उन लोगों ने, सब लोगों ने खुद को अपनी मान्यता दे दी कि हाँ, एक कार्ड बनाया और उसके ऊपर लिख दिया नेचुरल रुद्राक्ष नेपाल, और अपना उसको बेचना शुरू। तो आप सिर्फ एक उस कागज के टुकड़े के ऊपर जाके अपने हजारों रुपए खराब ना करें। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको रुद्राक्ष असली है तो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अगर किसी आपने एक्सपर्ट से सलाह ली कि हमें पहनना कौन सा चाहिए, तो उसके रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कारण है, मान लीजिए हमने उसका हॉरोस्कोप देखा और उसके हॉरोस्कोप में पता लगा कि इसी से एनर्जी की इसको जरूरत है। ठीक है, ठीक है, या हमने आपसे डिस्कस किया कि ये आपके क्वेश्चंस हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमने आपको एक रुद्राक्ष सजेस्ट किया। वो रुद्राक्ष आपको 100% आपको बेनिफिट देगा, आपको फायदा करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पे अब है कि आप खुद से अपने आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, उसके बाद एनर्जी क्या क्या प्रभाव रहेगा उसका, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, मैं तो उस बारे में जानता ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे अपने हजारों रुपए खराब ना करें, इस बात का खास ध्यान रखें। रुद्राक्ष 100% रिजल्ट देता है, लेकिन ये लोगों के थॉट्स हैं कि अपने घर में चेक करना, रुद्राक्ष पानी में डूब गया तो वो असली, ये सब बातें मिथ हैं। इन सब बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। उसको जो पेड़ है उसको बहुत अच्छा पोषण मिल गया, उसको वो एनवायरनमेंट मिल गया, तो वो दाना भारी हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको उसके बावजूद दाना हल्का हो रहा होता है। ठीक है, अब हर सीजन आप मैंगो खाते हैं, हर सीजन मैंगो आता है, आप लोग खाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, दाने हमेशा पूरी मार्केट में छोटा साइज मिल रहा होता है। ऐसा बहुत बार होता है सर, बिल्कुल। कि उस साल फसल ही ऐसी हुई। ये एक फसल है, हाँ मैनमेड है, सेम साइज मिल सकता है, सारे दाने पानी में डूबने वाले मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैनमेड नहीं है, नेचुरल है, तो उसमें ये सब चीजें रहती हैं। तो सर, रुद्राक्ष से कोई नुकसान भी होता है क्या, या सिर्फ फायदा पॉजिटिव पॉइंट ही है? देखिए, रुद्राक्ष के पूरी तरह से पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। रुद्राक्ष सिर्फ बेनिफिट ही देता है, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी को उस एनर्जी की नीड नहीं है। ठीक है, रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, आपकी बॉडी को उस एनर्जी की नीड ही नहीं, और आपने वो रुद्राक्ष धारण किया हुआ। जैसे पहले भी मैंने अपने शब्दों में बोला कि बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं सोशल मीडिया पे, आप ये कवच पहने ऐसा हो जाएगा। अरे हर चीज हर इंसान के लिए नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं, एक ही सब्जी बनती है, एक ही घर में बनती है। ठीक है, मैडम कहती है नमक ठीक है, हस्बैंड बोलते हैं मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। ठीक है, पिताजी बोलते हैं बेटे कैसा फीका खाना बना दिया, है ना। सासू माँ को जुकाम लगा हुआ है, उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो हर इंसान के रिव्यूज, हर इंसान की सोच, हर इंसान का एक सिस्टम अलग अलग है कि परमात्मा ने जितने इंसान बनाए उतने ही ब्रह्मांड है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग की सोच अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। तो ऐसे ही हर इंसान की बॉडी की एनर्जी अलग अलग है, हर इंसान की बॉडी की जो नीड है वो अलग अलग है, हर इंसान के प्लैनेट्स अलग अलग हैं उसके हॉरोस्कोप में। तो वो सेम कॉम्बिनेशन, सेम सब चीजें हर इंसान पे कैसे अप्लाई हो सकती है, वो हो नहीं सकती। बिल्कुल। ठीक है, तो वहां रुद्राक्ष कई बार नुकसान दे जाता है। नुकसान किस वे में दे जाता है मैं वो बता देता हूं। जैसे आपको गुस्सा ज्यादा आने लग जाएगा, ठीक है, चिड़चिड़े हो जाओगे, आप उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बस आप ये सोचें कि आप जैसे रूम में रहते हैं तो वहां 40 या 100 वाट की जो रोशनी है आप उतना ही बर्दाश्त कर पाते हो। ठीक है, लेकिन एकदम से आप 1000 वाट 2000 वाट की रोशनी में चले गए, है ना, तो वहां आपको एकदम बड़ा अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। तो सेम ऐसे ही रुद्राक्ष काम करता है आपकी बॉडी की एनर्जी। ओके, तो ऐसा भी कुछ है कि रुद्राक्ष सिर्फ मेल को ही पहनना चाहिए, फीमेल को नहीं पहनना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। भगवान शिव ने अपने शब्दों में, महात्मा वेद व्यास जी द्वारा अपने पुराणों में यह जरूर लिखवाया हुआ है, स्त्री पुरुष बच्चे हर जाति हर वर्ण के लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 24 घंटे रुद्राक्ष पहन के रखना चाहिए, ऐसा भगवान शिव बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी वाणी में बोल रहे हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है, महात्मा वेद व्यास जी ने लिखा। और ये सब मिथ बातें हैं कि सिर्फ पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं, स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। मतलब स्त्रियों का कोई योगदान नहीं है सृष्टि की रचना में, या सृष्टि के सृजन में, या सृष्टि के
है ना, जो भी सब कार्य हो रहे हैं, जो भी सब चीजें हैं, तो क्या स्त्री का कोई योगदान नहीं है उसमें? ऑब्वियस है, उन्हीं का तो योगदान है। ठीक है जी। वैसे नारी शक्ति है ना, दुर्गा शक्ति, माँ काली शक्ति, भगवती शक्ति, माँ बगलामुखी। अब वैसे तो हम देवियों की साधना कर रहे हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं अपने जो एक पुरुष तत्व है उसको ऊपर रख के हम कहीं ना कहीं ये चीज कहें कि नहीं, स्त्री ऐसे, वो हमारे विचार हैं, पर भगवान शिव ने अपने शब्दों में कहीं भी वहां नहीं लिखवाया है। महात्मा वेद व्यास जी ने कहीं भी नहीं लिखा है इस चीज को। तो सर एक चीज और भी थी कि यह स्पेसिफिक जो मंथ का जब टाइम होता है, पीरियड का, उस टाइम में उनको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये चीज नहीं होती ना तो इस सृष्टि का इतना फैलाव नहीं होता। ठीक है। और पीरियड्स में एग्जैक्टली क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पूजा पाठ के लिए मना किया जाता है। ठीक है ना, वो जो 4 डेज हैं स्पेशली, है ना, 5th डेज जो रहता है उसमें बोलता है कि सिर धो के और आप स्नान वगैरह करके सब चीजें करें। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो ना, तो उस समय पे आपको सिर्फ एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके जो हाथ हैं, है ना, अशुद्ध हाथ, ठीक है, वो रुद्राक्ष को ना लगे। बस, रुद्राक्ष इतनी साधारण एनर्जी नहीं है। यहां पे मैं बात आपको बता देता हूं कि जिन्होंने भगवान शिव को बहुत छोटा सोचा, उनकी ताकत को बहुत छोटा सोचा, ठीक है, उन्होंने ये सब बातें मार्केट में कहीं ना कहीं, जिनको ये लगा कि नहीं 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 यार कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं 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 यार कुछ बुरा हो जाएगा। अब बात को मेरी समझिएगा, आप हमारी ऑडियंस भी समझेगी। भगवान शिव कैलाश पे रहते हैं, ठीक है, जहां जाना आसान नहीं है। ओके, क्यों रहते हैं वो कैलाश पे? क्योंकि वहां जाना ही आसान नहीं, इतना सरल नहीं है भगवान शिव को पाना। बिल्कुल। ठीक है। भगवान शिव शमशान के वासी हैं, शमशान की राख अपने शरीर पे लगाते हैं। ठीक है। शमशान जहां सबकी शान बराबर है, वो शमशान कि जहां सबकी सेम शान हो जाती है। चाहे अमीर गया वो भी लकड़ियों पे जलेगा, गरीब गया वो भी लकड़ियों पे जलेगा। बिल्कुल। ठीक है। वही 1.5 किलो घी और वही 1 किलो सामग्री और वही 2 मन लक्कड़, सबके लिए वही लगना। वो आपको बड़ा लगने लगा, और भगवान शिव की जो शक्ति है ना, रुद्राक्ष, वो आपको छोटी लगने लगी। मेरी बात को समझें आप। आपने ये कहा कि अगर किसी के यहां संतान हो गई, सूतक पातक जो बोलते हैं हमारे यहाँ, राइट सर, कि उसमें नहीं जाना है, शमशान में नहीं जाना है, तो वहां आपको शमशान की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपको बड़ी लगने लगी भगवान शिव से। और रुद्राक्ष की ताकत जो भगवान शिव के अश्रुओं से हुए, भगवान शिव के नेत्रों से हुए, भगवान शिव के नेत्रों से जो जल निकला, अश्रु निकले, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने जो एक असीम कृपा की इस सृष्टि के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर, और यहाँ के जो जीव हैं उनके ऊपर, तो वहां हमें वो शक्ति, वो कृपा, वो छोटी लगने लगी। वो शमशान हमें बहुत भयंकर और भयानक लगने लगा। तो वहां हमने भगवान शिव को और रुद्राक्ष को तो छोटा बना दिया, और जो शमशान के वासी हैं शिव, उनको भी छोटा बना दिया कि नहीं, रुद्राक्ष पहन के जाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इतने छोटे हैं शिव, इतना छोटा है रुद्राक्ष। ये आपकी सोच थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो सर ऐसा भी कुछ है कि रुद्राक्ष पहन के जैसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? हाँ, ऐसा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात बोली गई है। ओके। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष अगर संभोग कर रहे हैं तो उस समय पर रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं लहसुन प्याज के लिए मना नहीं करता हूं। उसका कारण ये कि आम इंसान रुद्राक्ष पहन ही नहीं पाएगा। अब वो क्यों मना नहीं करता हूं, ये मैं दर्शकों को बता देता हूं कि मैंने अपने जीवन में इतने चमत्कार देखे कि 10 में से 4-5 लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, 2 लोगों के कॉल आते हैं कि सर लहसुन प्याज खाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, तो वहां मैं भगवान शिव की कृपा पे बहुत बड़ा यकीन कर रहा हूं कि हाँ, अगर ये इंसान रुद्राक्ष पहन रहा है, ठीक है, तो मेरा दायित्व, मेरा कर्म सिर्फ इतना है, रुद्राक्ष उनको बताना, जैसे भी महादेव शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, और वो बताना
और उसके बाद मुझे पता है महादेव चमत्कार करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं मेरे जीवन में जो इस वीडियो को भी देखेंगे और वो कमेंट भी करेंगे, नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा है, शराब पीने का मन नहीं कर रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे अपने मतलब जीवन के वो बताए मुझे सब चीजें कि जो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस थे उनके, वो सब जिक्र किया कि लहसुन प्याज खाने का मन नहीं कर रहा है। सारा 4 दिन हो गए हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बना रुद्राक्ष पहनने के बाद। तो मैं इसलिए मना नहीं करता हूं क्योंकि आम इंसान पहन ही नहीं पाएगा रुद्राक्ष। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हर इंसान, क्योंकि 90% 80% लोगों के घरों में लहसुन प्याज इस्तेमाल होता है, तो रुद्राक्ष पहन ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो कृपा है ना, वो उसको कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो वहां लहसुन प्याज के लिए मना नहीं किया जाता मेरे द्वारा। कुछ लोग करते हैं, ठीक है, 90% नहीं भी करते हैं, तो सब कुछ खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने ये पढ़ लिया कि 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। आप संभोग कर रहे हैं तब भी रुद्राक्ष पहने, आप नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहने। आप बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा पुराणों में नहीं लिखा है। सिर्फ लहसुन प्याज को मैं नहीं कहता हूं कि आप छोड़ें, क्योंकि आप पहन नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने उस कृपा का अनुभव किया, बहुत सारे हजारों लोगों के साथ ऐसा अनुभव हुआ कि जी हमने खाया तो आज 2 महीने बाद हमारा लहसुन प्याज खाने का मन नहीं करा। तो मुझे पता है भोलेनाथ अपने आप उस बुद्धि को बदल देंगे, जैसे महादेव चाहेंगे वैसे उसको रच लेंगे। इन शॉर्ट की जो मेजर थिंग है, नॉन वेज, शराब, मांस, मदिरा कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, इन सब के टाइम पे तो आपको ना ही है। हाँ, कि अब नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो बचा हुआ वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि छोड़ देंगे हम लोग। प्रभु देखो, एक चीज बताता हूं आपको, यहाँ एक छोटी सी बात है कि प्रैक्टिकल मेरी बात को आप भी समझें, दर्शक भी हमारे समझेंगे। आप मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान शिव के पास हम 10 मिनट बैठते हैं, भोलेनाथ के पास, शिवलिंग के पास बैठते हैं, अभिषेक करते हैं दूध से, दही से, जैसे जिसकी भावना है, जैसे जिसका समर्थ है। तो हमें एक सुरूर महसूस होने लगता है, एक मस्ती सी आने लगती है आंखों में। अब हम बात कर रहे हैं, हम भगवान भोलेनाथ का सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा। आप भी ईमानदारी से बताइएगा, आपको सुरूर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर, पता नहीं चला कितनी देर से चल रहा है हमारा ये पॉडकास्ट। ठीक है, मुझे भी सुरूर हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बात समझे, जिसका जिक्र कर रहे हैं तो नशा देता है, उसके करीब जाएंगे तो क्या कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर हम समर्पित हो जाएं, सब ये फालतू की बातों से बाहर निकल के कि सिर्फ समर्पण की, भोलेनाथ मुझे नहीं पता, आप देखो कैसे करोगे। ऐसे ही भोलेनाथ आपकी बुद्धि, अरे सबकी तार, सबकी जो तारे हैं ना, जो एक एक तार भगवान शिव ने कनेक्शन जोड़ के भेजा हुआ है, सबका जो एक्चुअल पावर है ना वो भगवान शिव के हाथ में। तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब एक मंदिर हम जा रहे हैं, 5 मिनट हम पूजा पाठ करते हैं, 5 मिनट हम जल चढ़ा रहे हैं और एक बड़ी प्यारी सी मस्ती आती है। ये तो 5 मिनट है, अगर 4 घंटे दे दोगे तो क्या होगा, अगर 8 घंटे दे दोगे तो क्या होगा, अगर पूरा जीवन समर्पित कर दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि काम रुक जाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस दुनिया के, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं ऐसे जो पढ़ने चाहिए, समझ में आते हैं कि अरे ऐसे किसी की शादी थी और वहां उसके पिता के पास कोई इंतजाम नहीं था पैसे, है ना, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है जी, घर आए तो भंडार लगे पड़े। वो कहते जी एक सेठ जी आए थे, सब कुछ दे के चले गए। वो सेठ जी कौन? स्वयं परमात्मा। हमारा समर्पण नहीं। हर चीज में ना हम एक्सपेरिमेंट चाहते हैं, हर चीज में हम चमत्कार चाहते हैं। चमत्कार कभी होते नहीं। चमत्कार कब होते हैं? जब स्वयं परमात्मा चाहते हैं, जब आपका समर्पण होता है, आपकी भक्ति होती है, आपका तप होता है, आपका त्याग होता है, तो उस समय चमत्कार होते हैं कि सारे काम परमात्मा करने लग जाते हैं। अरे जो सारे संपूर्ण उस कीड़ी का पेट भरने की ताकत रखता है, ठीक है जी, उस कुत्ते का पेट भरने की ताकत रखता है जिसके मुंह में जबान नहीं है, उन पक्षियों का पेट भरने की ताकत रखता है, उनको समझ देता है कि कैसे तूने अपने पर फैलाने हैं जब बरसात आएगी और अपने बच्चों को उस पानी से बचाना है, उससे रक्षा करनी है। तो क्या वो आपके बारे में नहीं जानता है? आपके मन की बात को नहीं जानता है? वो सब कुछ जानता है, आपकी बीमारियां भी जानता है, आपकी सब चीजों को जानता है। हमारा समर्पण नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आज मैंने भोलेनाथ को कहा कि भोलेनाथ मेरे पैरों का दर्द आप ठीक कर दो, और रात को मैं आऊं तो भोलेनाथ मेरे सामने खड़े और मेरी मालिश कर रहे हो या मेरे पैरों का दर्द चला जाए। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ,
अगर आपका समर्पण होगा, क्योंकि जज का फैसला जज बदल सकता है। जो नियति ने लिखा आपके भाग्य में कि ये ऐसे ऐसे इसी समय पे होना है, तो वो होगा। लेकिन यहां कहानी आप मार्कंडे जी की भी ले सकते हो कि 12 वर्ष की उम्र थी, भगवान शिव को लिपट गए। जब यमराज उनको लेने आए, काल उनको समय आ गया ऐसा, तो लिपट के भोलेनाथ को, भोलेनाथ मुझे नहीं जाना है। तो आए ना भोलेनाथ रक्षा करने, जीवन दान दिया ना। ऐसे होता है, भाग्य पलटते हैं, सब चीजें होती है, लेकिन कौन पलटेगा? जज का फैसला जज पलटेगा। और सबसे बड़ा इस अनंत ब्रह्मांडों का जो जज है वो स्वयं भगवान शिव परमात्मा है। अगर हम उनको समर्पित हो जाएंगे तो जीवन में ऐसा कोई दुख कलेश है नहीं। अगर रहेगा भी सही तो इतनी कृपा भोलेनाथ करते हैं कि आपको उस दुख सहने की शक्ति इतनी दे देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा वो दुख कब कटेगा। बिल्कुल। तो सर हमने बड़ी डिटेल बात करी है रुद्राक्ष को लेके, शिव को लेके, भगवान शिव को लेके। तो एक जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताइए कि रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कुछ रेमेडीज जो कि उनकी व्यूअर्स की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, उन सबका कोई ना कोई सोल्यूशन दे सके। देखिए, रुद्राक्ष हर तरीके से काम करता है। मैं बहुत सारी चीजें हैं, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि रुद्राक्ष का पानी भी पिया जा सकता है। पानी? हाँ, रुद्राक्ष का पानी भी पिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अंदरूनी बीमारी है, हमें कोई, हमें स्ट्रेस है, लीवर में प्रॉब्लम है, लंग्स में है, कहीं भी, है ना, तो हर रुद्राक्ष में एक अलग पावर है। उस रुद्राक्ष से रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड जो भी रुद्राक्ष है, जिस भी एक एनर्जी की आपको नीड है, आप उस रुद्राक्ष का जल पिए। ठीक है, बाहरी कोई दिक्कत है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, पैसा नहीं है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, उसके लिए रुद्राक्ष आप धारण करें। ये बाहरी समस्याएं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़े इशू आते हैं, या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बॉस हैं, बड़े हमारे सीनियर्स हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं, उनको 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अब किसी को नेगेटिव एनर्जी है, मान लीजिए तंत्र मंत्र महसूस होता है, हर समय नेगेटिविटी महसूस होती है, रात को सोए सोए दब जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोए सोए दब जाते हैं, उनको 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। शनि की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, शनि की ढैया है, साढ़े सती है, शनि ने पूरी तरह, वो जो शनिदेव की एनर्जी है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चेंजेस आ गए, बहुत तकलीफ में है आप, तो 7 मुखी रुद्राक्ष का जल भी पी सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, जिद्दी हैं, तो वहां गणपति रुद्राक्ष आता है, वो उनको जरूर पहनाना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष आप बच्चों को पहना सकते हैं। मन की स्थिति बैलेंस नहीं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, रात को नींद नहीं आती है, हर समय बेचैनी बनी रहती है, डेली इनकम अच्छी नहीं है, ठीक है, बॉडी में नमनेस रहती है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो वहां आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बुध से रिलेटेड कोई आपको इश्यू है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, या आपके नाक में कोई दिक्कत है, कानों में दिक्कत है, आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं बीमारियों के लिए, ठीक है। और इसके बाद प्रैक्टिकली बहुत अद्भुत रिजल्ट है रुद्राक्ष के। अब जैसे हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, संतान नहीं हो रही है किसी स्त्री को तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष है, और पुरुष अगर संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, या उस समय पे योग्य नहीं है किसी भी कारणवश, तो वहां वो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। जो फीमेल्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो 6 मुखी रुद्राक्ष का जल भी पिए, उस 6 मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल हैं जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, मेल्स को ब्लड रिलेटेड इशू रहते हैं, एचबी है, एचबी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो पीसीओडी की फीमेल्स को प्रॉब्लम है, उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, उसका जल पी सकती हैं। कोई बहुत भयंकर जीवन में कष्ट आ गया कि जहां सबने जवाब दे दिया कि अब इसका कोई हल नहीं है, वहां 16 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की रचना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उनको 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और भगवान शिव की असीम कृपा लेनी है, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, भक्ति पथ पे, ध्यान पथ पे, और कि हर समय आप एक ध्यान पथ पे हैं और आध्यात्मिक यात्रा आपको बहुत प्रबल चाहिए। और दूसरी बात कि जीवन में बहुत गहरा कोई कष्ट आ गया, कोई भयंकर बीमारी आ गई, ला इलाज बीमारी आ गई, उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष। तो हर चीज बड़ी सोची समझी भगवान शिव की रचना है। उस रचना को समझने के लिए हमें शिव को समझना पड़ेगा, और शिव को समझने के लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा। और समर्पण
जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमें नाम जप करना पड़ेगा। जब आप धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ने लगोगे आपको मंजिल मिलती चली जाएगी। बिल्कुल। तो सर एक चीज और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हमने बात करी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई रेमेडीज के बारे में, तो ये सिंगल रुद्राक्ष पहनने से हमारे पास इफेक्ट आता है, राइट? नेपाल के सिंगल ही आते हैं क्योंकि बड़े दाने होते हैं। इंडोनेशिया के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, वो 2, 4, 5, 10 भी पहन सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अब नेपाल का दाना है 10 मुखी, आपने एक ले लिया, महंगा दाना है, तो वहां नेपाल के 2 दाने डाल लीजिए, इसके इंडोनेशिया के आप 3 दाने डाल लीजिए, रिजल्ट आपको सेम आने लग जाएंगे। तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, बस उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं नहीं खर्च कर सकते हैं, ओके, अपनी मेहनत की कमाई ऐसे खराब मत करें, कर्म मत छोड़ें, मेहनत मत छोड़ें, भगवान शिव को मत छोड़ें, ऐसा हो नहीं सकता आपके जीवन में बदलाव ना हो। और अगर हम मान लो कि अफोर्ड भी कोई कर सकता है, तो एक सिंगल रुद्राक्ष पहनना और माला पहनने में क्या डिफरेंस रहता है, फिर क्या इफेक्ट आएगा? प्रभु देखिए, माला पहनने में डिफरेंस है ना। माला जैसे मान लीजिए 5 मुखी दाने की आपने माला पहन ली, वहीं एक दाना 5 मुखी का आपने बड़ा पहन लिया, नेपाल का दाना पहन लिया। जो इंडोनेशिया के जो जावा बीड्स आते हैं ये छोटे बीड्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी का प्रभाव उसमें कम रहता है। तो वहां सिंगल बीड अगर आपने पहन लिया तो वो उससे ज्यादा रिजल्ट दे देगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रहती है, बहुत सारे लोग माला पहन के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एनर्जी ज्यादा हो जाती है इससे। नहीं, वैसे अनकंफर्टेबल होते हैं। मान लीजिए अब 3 रुद्राक्ष पहनने, एक कॉम्बिनेशन मैंने ही बता दिया या आपने बता दिया, 3 रुद्राक्ष पहनने, वो 3 माला पहनेगा प्रभु तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत सारे लोग एक बात और भी बोलते हैं कि जी मैंने रुद्राक्ष पहना, कोई खास ऐसे रिजल्ट फील नहीं कर रहा हूं। नाम जप करो, रुद्राक्ष आपको कनेक्टिविटी देगा, सब चीजें देता है। जितना आप अपने जीवन में नाम जप बढ़ाओगे ना, उतने हर चीज के प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे, रुद्राक्ष के प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे, कर्म कटता चला जाएगा, अच्छे कर्म बढ़ते चले जाएंगे और जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। तो रुद्राक्ष को एनर्जी को एक्टिवेट भी करना जरूरी होता है या कुछ ऐसा होता है? हाँ, उस चीज के लिए देखिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं यहाँ एक सिंपल सी चीज जो अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, ठीक है, कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जाएं और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। नमः शिवाय की 1, 2, 3, 4 माला आप जाप कर सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हीं की चीज आप धारण कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा रचित है रुद्राक्ष। तो आप उनसे प्रार्थना करें और रुद्राक्ष आप धारण करें, जो उसके प्रभाव में प्रभु बहुत प्रबल हो जाएंगे। ओके जी। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो लोगों को बड़े सारे कंफ्यूजन रहते हैं इस चीज को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ मैं नमः शिवाय पे एक बात कहूं कि शैलादि ऋषि सनत कुमार जी को ये बात कह रहे हैं, नमः शिवाय मंत्र की महिमा बता रहा हूं मैं, कि जैसे एक बड़ के पेड़ का जो अस्तित्व है वो एक छोटे से बीज में छुपा हुआ होता है, ऐसे ही पर ब्रह्म इस छोटे से मंत्र में विराजमान है। तो आप सोचिए नमः शिवाय की पावर कितनी बड़ी है। शैलादि ऋषि सनत कुमार जी को ये बात समझा रहे हैं कि छोटे से बीज में का अस्तित्व होता है, बड़ के पेड़ का वो इतना भयंकर पेड़, इतना विशाल पेड़ बन जाता है। ऐसे ही वो पर ब्रह्म स्वयं शिव इस छोटे से पंचाक्षर मंत्र में समाये हुए हैं। इस नमः शिवाय मंत्र में इतनी ताकत है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि नमः शिवाय जपना है या ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र एक्चुअली नमः शिवाय है। तो आप नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राक्ष आप धारण करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभ होगा। तो रुद्राक्ष की कोई लाइफ साइकिल भी होती है कि 2 साल? कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है जी। लोगों ने रुद्राक्ष ज्यादा बेच रहे हैं, कहते हैं 3 साल बाद रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, 3 साल बाद दोबारा जाओगे ना लेने। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक रुद्राक्ष खंडित नहीं होता, खराब नहीं होता, तब तक रुद्राक्ष आप पहने रखें। 100 साल पहने, 200 साल पहने, बाद में अपने बच्चों को पहना दो, कोई दिक्कत नहीं। तरुण सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रुद्राक्ष से रिलेटेड, शिव से रिलेटेड दी है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभु ये सब महादेव की कृपा थी। और मैं सभी व्यूअर से ये बात कहूंगा, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें। इससे होता क्या है, जो इतनी मेहनत ये कर रहे हैं तो ये और मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप देते रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सर।